आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज मैं आपको जैसे को तैसा की कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में जीर्ण धन नाम का बनिया का एक लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल 1 क्विंटल भर का भारी भरकम तराजू थी। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर तराजू वापस मांगी। महाजन ने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहे ने खा लिया। बनिया का लड़का समझ गया कि वह उसे तराजू देना नहीं चाहता है, किंतु उसके पास इसके लिए कोई उपाय नहीं था। कुछ देर सोचकर लड़का बोला, कोई चिंता नहीं, चूहे ने खा डाली तो यह चूहे का दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा, मित्र, नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ जाने दो, वह भी स्नान कर लेगा। महाजन बनिए के लड़के की सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिया के पुत्र ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह निकलकर भाग न सके। फिर वह जब महाजन के घर पहुंचा तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? बनिया ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई। महाजन ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, महाजन भाई, यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी क्विंटल भर के तराजू को नहीं खा सकता है। तुझे बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर मुझे दे दो। इसी तरह का विवाद करते हुए दोनों राजा के पास पहुंच गए। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा कि इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया है। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका बच्चा इसे दे दो। बनिया बोला, महाराज, उसे चील उठाकर ले गई। धर्माधिकारी बोला, क्या कभी चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया का लड़का बोला, महाराज, यदि क्विंटल भर का भारी भरकम तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकते हैं। धर्माधिकारी के पूछने पर बनिया के लड़के ने पूरी कहानी सुना दी। कहानी के बाद बनिया के लड़के ने कहा, मुझे तराजू मिल जाएगा तो महाजन के पुत्र को मैं वापस दे दूंगा। फिर धर्माधिकारी ने न्याय सुनाते हुए कहा, चूहा कभी लोहे की तराजू नहीं खा सकता है, इसलिए जल्द से जल्द बनिए के लड़के को तराजू वापस दे दो। तब महाजन ने तराजू वापस किया और फिर उसे अपना पुत्र भी मिल गया। धन्यवाद बच्चों, इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।